नमस्कार, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं क्या होती है न्यूरोथेरेपी और न्यूरोथेरेपी में उपचार किस प्रकार से किया जाता है। न्यूरोथेरेपी भारतीय चिकित्सा पद्धति है जिसके जनक डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जी हैं। न्यूरोथेरेपी में बॉडी के अलग अलग पार्ट्स पर प्रेशर देकर सभी रोगों का इलाज किया जाता है, चाहे रोग छोटा हो चाहे रोग बड़ा हो, सभी रोगों का इलाज न्यूरोथेरेपी से किया जा सकता है। न्यूरोथेरेपी इलाज हर व्यक्ति ले सकता है, चाहे बच्चा है तो न्यूरोथेरेपी उपचार ले सकता है, कोई वयस्क व्यक्ति है तो न्यूरोथेरेपी उपचार ले सकता है, या कोई बुजुर्ग व्यक्ति है तो न्यूरोथेरेपी उपचार ले सकता है। न्यूरोथेरेपी में हम पेशेंट्स को नीचे लिटाते हैं, नीचे गद्दे लगाते हैं, पेशेंट को लिटाते हैं, साइड में 2 कुर्सियां रखते हैं और कुछ खास समय के लिए एक सीक्वेंस में निर्धारित समय के लिए पॉइंट्स दबाते हैं, जिससे बॉडी के अंदर केमिकल सिक्रेशन होता है। बॉडी के जो ग्लैंड ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रहे या जिस ग्लैंड को जितना केमिकल बनाना चाहिए वो किसी कारणवश नहीं बन रहा है, हो सकता है बॉडी के अंदर कोई विकृति आ गई है, बॉडी के अंदर कोई टॉक्सिन आ गया है जिसके कारण से ग्लैंड ठीक प्रकार से अपना कार्य नहीं कर रही है। तो न्यूरोथेरेपी के माध्यम से हम ग्लैंड्स को एक्टिवेट कर देते हैं। जब ग्लैंड एक्टिवेट हो जाता है तो वो ठीक प्रकार से अपना कार्य करने लगता है और उसी आधार पे सभी बीमारियों को ठीक करना न्यूरोथेरेपी की कामयाबी है। न्यूरोथेरेपी में एसिड अल्कलाइन को हम चेक करते हैं। कुछ डायग्नोस पॉइंट्स हैं, जैसे मैंने बताया हम एसिड अल्कलाइन को चेक करते हैं। लीवर 0 म्यूकस 0, यानी कि हमारी 2 किडनी है, एक राइट साइड में है एक लेफ्ट साइड में है। राइट किडनी 80% अल्कलाइन को फिल्टर करती है और 20% एसिड को फिल्टर करती है। ऐसे ही लेफ्ट किडनी 80% एसिड को फिल्टर करती है और 20% अल्कलाइन को फिल्टर करती है। अगर किसी कारणवश दोनों किडनियों का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है, जिसके कारण से वो किडनी ठीक प्रकार से अपना कार्य नहीं कर रही, कुछ कारणों से देखा जाता है कि बॉडी के अंदर एक किडनी का फंक्शन डिस्टर्ब हो गया, तो ऐसी कंडीशन में जो बची हुई दूसरी किडनी है वो 1 घंटे एसिड फिल्टर करती है, 1 घंटे अल्कलाइन फिल्टर करती है। तो हम उसके कार्य को ठीक प्रकार से करते हैं तो व्यक्ति ठीक होता है। पेन पॉइंट्स, हमारे पेट के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसे हम न्यूरोथेरेपी के माध्यम से पेन पॉइंट्स के नाम से जानते हैं, जैसे कि गैस आई, नेवल है, WD, राइट ओवरी, लेफ्ट ओवरी, लीवर 0, म्यूकस 0, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं। हम इन पॉइंट्स को चेक कर कर ये डायग्नोज कर पाते हैं कि व्यक्ति को किस पॉइंट में दर्द है, और इन पॉइंट्स का पेन निकालना न्यूरोथेरेपी की प्राथमिकता होती है। जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो बिफोर पेन पॉइंट चेक करते हैं और ट्रीटमेंट देने के बाद आफ्टर हम पेन पॉइंट्स चेक करते हैं। अगर वो पेन पॉइंट्स में पेन कम हो जाता है तो हम ये मानते हैं कि व्यक्ति को आराम आ गया। और जब हम व्यक्ति से पूछते हैं, पेशेंट से पूछते हैं कि ट्रीटमेंट से पहले आपको जो दर्द था वो अभी कैसा है, तो स्वाभाविक है वो यही कहते हैं कि मुझे पहले से बहुत आराम हो गया है। इसी प्रकार से हम एसिड अल्कलाइन जो चेक करते हैं और हमने पाया कि इसको एसिड में दर्द है, इसको अल्कलाइन में दर्द है, तो हम कुछ पॉइंट्स के आधार पर जब उनको ट्रीटमेंट करते हैं तो हम उनकी बॉडी के अंदर एसिड अल्कलाइन को बैलेंस करते हैं। मान लीजिए कोई तराजू है और एक तरफ सामान रखा हुआ है, एक तरफ बाट रखे हुए हैं, तो इसका बैलेंस हो जाएगा, तो तराजू बैलेंस आ जाता है। तो इसी प्रकार से हम जब ट्रीटमेंट करते हैं तो एसिड अल्कलाइन को बैलेंस करते हैं। जब बॉडी के अंदर एसिड और अल्कलाइन का बैलेंस आ जाता है तो डिजीज ठीक होगी ही होगी। तो यही है न्यूरोथेरेपी का सिद्धांत। कुछ कारणों से जेनेटिक प्रॉब्लम, जैसे कि कोई बीमारी मान लीजिए पेरेंट्स में है और वही बीमारी बच्चे में आई, तो हमारे पास जीन चेंज फार्मूला होता है। उसी आधार पर हम न्यूरोथेरेपी के माध्यम से पेशेंट को न्यू जीन चेंज फार्मूला देते हैं और हम उसकी जो पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन टू जनरेशन या जेनेटिक बीमारी कहते हैं, उसको भी ठीक किया जा सकता है। ऐसा नहीं है जो व्यक्ति न्यूरोथेरेपी से उपचार ले रहा है, बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आए, वो ये कहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं मेरे पेरेंट्स को दिक्कत थी, मुझे है कहीं मेरे बच्चे को भी ना आ जाए। तो इसको भी
ठीक किया जा सकता है। यह न्यूरोथेरेपी की बहुत बड़ी कामयाबी होती है। न्यूरोथेरेपी में एक वर्ड आता है यूडीएफ, यानी अनडाइजेस्टेड फूड इन स्टूल, यानी कि मोशन में अनपचा खाना आना। जैसे कि हमने भिंडी खाई, भिंडी का बीज अगर हमारे मोशन में नजर आए तो यही है यूडीएफ। हमने टमाटर खाया, टमाटर का छिलका मोशन में आता है। हमने दाल खाई, दाल का छिलका मोशन में आता है। यानी कि कोई भी इस तरह का खाना अगर हमारे मोशन में आता है तो यही है यूडीएफ। और दोस्तों, यूडीएफ की समस्या जब आएगी, हमारे पेट में एक एसिड होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका पीएच लेवल अगर 3 से नीचे जाएगा तो यूडीएफ की समस्या नहीं होती। अगर ये 3 से ऊपर जाता है, मान लीजिए 4, 5, 6 जाता है, तो यूडीएफ की समस्या हो सकती है। और ये जो HCl है, ये बहुत घोर एसिड माना जाता है। यानी कि अगर कोई पत्थर भी खा ले तो ये एसिड इतना पावरफुल है, अपने आप में स्ट्रॉन्ग है कि वो उस पत्थर को भी गला सकता है। यानी कि यूं कहें कि हमारे पेट में जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इसी से इतना स्ट्रॉन्ग बनता है कि वो सबको पचाने का कार्य करता है। जैसे कि हमने देखा होगा, पहले घरों में चक्की हुआ करती थी और हम उसमें गेहूं पीसते थे, आटा बनाते थे। उसी प्रकार से हमारी बॉडी के अंदर एक मशीनरी है। अगर वो ठीक प्रकार से कार्य करेगी, HCl ठीक प्रकार से अपना कार्य करेगा, तो यूडीएफ की समस्या नहीं होने वाली। तो अगर हमें मोशन में अनपचा खाना नजर आता है तो यह भी एक बहुत बड़ा कारण है हमें रोगी बनाने का। तो दोस्तों, हम न्यूरोथेरेपी में किस प्रकार से इलाज करते हैं, इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखकर हम डायग्नोज करते हैं और हम रोगी को ठीक कर पाते हैं। यही है न्यूरोथेरेपी की सबसे बड़ी विशेषता। अब मन में आता होगा कि एक्यूप्रेशर और न्यूरोथेरेपी में क्या अंतर है। तो दोस्तों, बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि एक्यूप्रेशर में कुछ पॉइंट्स पर प्रेशर दिया जाता है। देखा जाता है कि उसमें हाथ पर, स्पाइन के आसपास या पैरों पर ही प्रेशर दिया जाता है। और न्यूरोथेरेपी में पूरी बॉडी पर प्रेशर दिया जाता है। और न्यूरोथेरेपी में पूरी बॉडी को ही इस लायक माना जाता है कि वो बॉडी का जब सिक्रेशन ठीक प्रकार से करता है, केमिकल ठीक प्रकार से वर्क करेंगे तो बीमारी को ठीक किया जा सकता है। न्यूरोथेरेपी में हम एक बड़े एरिया को अपने पैरों से, हाथों से कवर करते हैं। और एक्यूप्रेशर में एक इंस्ट्रूमेंट के अनुसार, यानी कि ये कहीं आपने देखा होगा कि उसमें छोटा सा लकड़ी का एक लकड़ी का पार्ट्स होता है, उसके आधार पर हम पॉइंट्स को दबाते हैं तो उससे एक छोटे एरिया को कवर किया जाता है। और न्यूरोथेरेपी में जो प्रेशर देने का तरीका है उससे हम बड़े एरिया को कवर करते हैं, ना उससे कोई दर्द होता है। जबकि एक्यूप्रेशर जब पॉइंट्स दबाते हैं तो उससे व्यक्ति को इतना दर्द होता है कि व्यक्ति चीख उठता है, रोने लग जाता है। तो ये भी न्यूरोथेरेपी की एक बहुत बड़ी विशेषता है। और इसके रिजल्ट्स आप कल्पना नहीं कर सकते, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। कई बार तो कुछ बीमारियों में एक ट्रीटमेंट से भी आश्चर्यचकित परिणाम देखने को मिलते हैं। ऐसे ही बात करें योग की। अब प्रश्न आता है कि योग और न्यूरोथेरेपी में क्या अंतर है। तो दोस्तों, बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि आपने देखा होगा योग केवल रेस्पिरेटरी सिस्टम पर वर्क करती है। यानी कि हम अगर श्वास लेते हैं, जैसे अनुलोम विलोम करते हैं, कपालभाति करते हैं, तो उसमें हम श्वास क्रिया के द्वारा करते हैं। जैसे कि सांस लेना, सांस छोड़ना, तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि लंग्स का कार्य है। और न्यूरोथेरेपी 11 सिस्टम पर काम करती है, जैसे कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इस तरीके से कहें तो 11 सिस्टम पर न्यूरोथेरेपी कार्य करती है। तो दोस्तों, यही अंतर है न्यूरोथेरेपी में और बाकी थेरेपियों में। चाहे हम फिजियोथेरेपी की बात करें, अब दोस्तों, अगर आपने फिजियोथेरेपी कराई होगी तो आपको खुद समझ में आता होगा जो मैं बताने वाला हूं। फिजियोथेरेपी में मशीनों के द्वारा इलाज किया जाता है, उसमें आपको सिकाई की जाती है, आपको कुछ फिजिकल मूवमेंट कराई जाती है। और न्यूरोथेरेपी में बॉडी के हर उस पार्ट्स पर कार्य किया जाता है, उस हर पार्ट्स पर प्रेशर दिया जाता है जो ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रही है। बाकी थेरेपी
एक एक्सरसाइज मात्र है और न्यूरोथेरेपी कंप्लीट न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट्स है जो बॉडी के सारे सिस्टम पर कार्य करता है। तो यही अंतर है न्यूरोथेरेपी में और बाकी चिकित्सा पद्धतियों में। इसी आधार पर हम कहते हैं कि न्यूरोथेरेपी बाकी थेरेपियों से, बाकी चिकित्सा पद्धतियों से बहुत बेहतर है। इसी आधार पर उसके रिजल्ट्स बहुत फास्ट है, जबरदस्त रिजल्ट है और हर छोटी बीमारी को ठीक करना और हर बड़ी बीमारी को ठीक करना न्यूरोथेरेपी की सबसे बड़ी पहचान भी है और बहुत आसानी से न्यूरोथेरेपी सभी बीमारियों पर कार्य करने में सक्षम भी है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे कि जो भी वीडियो, जो भी अच्छी जानकारी हम हेल्थ पर आपके लिए लाएं, उसकी जानकारी, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।